सुबह के 8 बज रहे हैं और एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल शोर शराबे से भरा हुआ है। घर के करीब सभी सदस्य अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। तभी किचन से सुशीला बोलती है, आप सब बस 2 मिनट रुकिए, मैं गरम गरम पराठे लेकर अभी आती हूँ। किचन में तवा बिल्कुल तैयार है और बस सेकना बाकी है। सबको ताज़ा ही खिलाऊंगी। अरे बहू, तुम्हारी फुर्ती के तो क्या कहने हैं। हम सब तो बस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, पर तुम अकेले ही सुबह से सबको संभाल लेती हो। ये देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, हमारी सुशीला जैसा अनुशासन तो इस पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। गर्मा गर्म नाश्ता, वो भी इतने सारे लोगों के लिए बनाना कोई छोटी बात नहीं है। सुशीला किचन से भरी प्लेटों में पराठे और दही लेकर आती है। वो एक एक करके सबको परोसने लगती है। बच्चे शोर मचा रहे हैं और बड़े आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ही जिसका नाश्ता खत्म होता है वो अपनी झूठी प्लेट वहीं छोड़ देता है। पराठे बहुत ही लाजवाब बने हैं, लेकिन थोड़ा धीरे काम करो, तुम सुबह से थक गई होगी। देखो बच्चे भी अब स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी टिफिन भी तो तुमने ही पैक किए हैं। मम्मी, मेरी प्लेट में थोड़ा और अचार डाल दीजिए ना। बड़ी भाभी तो उधर चाचा जी को पराठे देने में व्यस्त है। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी कीजिए। रुक जा लाडो, तेरी भाभी अभी फ्री होकर तेरे पास ही आ रही है। देख कितना काम है उसे। बड़ी बहू, इन बच्चों की जूठी प्लेटें भी समेट लेना, ये तो बस खाकर भागने की तैयारी में है। अब नाश्ता खत्म होते ही घर के पुरुष अपने काम पर निकल जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर झूठी प्लेटों और गिलासों का ढेर लग जाता है, जिसे सुशीला उठाकर किचन के भरे हुए सिंक के पास ले जाती हैं और गहरी सांस लेती है और झूठन साफ करना शुरू करती हैं। हे भगवान, अभी तो सिर्फ नाश्ता हुआ है और बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो गया। अगर मैं इन्हें अभी साफ नहीं करूंगी तो फिर दोपहर के खाने के बर्तनों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अरे बहू, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। अभी तो तुम्हें घर की डस्टिंग भी करनी है और दोपहर की सब्जी भी काटनी है। ये बर्तन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाची जी, क्या करूं, इतने सारे लोगों के झूठे बर्तन हैं। पहले इनकी गंदगी साफ करनी पड़ती है, फिर साबुन से रगड़ना और फिर पानी से 3 बार धोना। इसमें वक्त तो लगता ही है। हमारी सुशीला कितनी जिम्मेदार है, अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। अगर ये घर में नहीं होती तो इतने बड़े जॉइंट फैमिली को कौन संभालता और खासकर ये झूठे बर्तन कौन धोता। अब सुशीला बर्तनों को रगड़ना शुरू करती है और कड़ी मेहनत के साथ उन्हें धोते धोते दोपहर के 12 बज जाते हैं। किचन में बड़े बड़े कुकर में दाल और चावल पक रहे हैं। सुशीला जैसे बर्तनों के आखिरी ढेर को सुखाकर रैक पर लगा रही होती है, तभी उमा वहां आती है। अरे बहू, तुम पूरा दिन सिर्फ बर्तन ही धोती रहोगी क्या? 12 बज चुके हैं और अभी तक किचन का आधा काम भी नहीं हुआ। क्या तुम और कोई काम नहीं करोगी? चाची जी, बस अभी अभी आखिरी प्लेट साफ हुई है और मैंने दाल भी चढ़ा दी है। मैं बस हाथ पोंछकर सब्जी काटने बैठी रही थी। बर्तन इतने ज्यादा थे कि समय का पता ही नहीं चला। बहू, तुम परेशान मत हो, मैं जब तक दाल देख लेती हूँ और चावल हलवा बना देती हूँ। तुम बस जल्दी से सब्जियां काट लो ताकि हम समय पर सबको खाना खिला सके। बड़ी बहू, तू जा और आटा गूंथ ले, मैं तब तक रोटियां सेकने में मदद करवा दूंगी। रसोई बहुत बड़ी है, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, तभी ये कुकर और बड़े पतीले समय पर खाली होंगे। अब सुशीला जल्दी जल्दी सब्जियां काटती है, जबकि उमा बड़े कुकर को संभालती है और चंद्रा रोटियां सेकना शुरू करती है। चारों महिलाएं मिलकर दोपहर के भोजन की तैयारी में जुट जाती हैं। पूरा परिवार एक बार फिर डाइनिंग हॉल में जमा होता है, जहां चंद्रा मुख्य कुर्सी पर बैठी है। सुशीला और चाची उमा मिलकर सबको खाना परोसती हैं। आज तो खाने में बड़ी रौनक है, सब लोग साथ बैठकर खा रहे हैं। यही हमारे परिवार की ताकत है। बहू, सबको गरम चावल और हलवा परोसना, किसी की थाली खाली ना रहे। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। आज तो दाल का स्वाद ही कुछ अलग है। बहू, जरा छोटे भाई की थाली में थोड़ी और सब्जी डाल दो, उन्होंने सुबह नाश्ता भी कम किया था। अब खाना खत्म होने के बाद सभी लोग फिर से अपनी प्लेटें टेबल पर ही छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरों में या काम पर चले जाते हैं। सुशीला थक कर अपनी खाने की थाली लेकर बैठती है, लेकिन उसकी नजर फिर से जमा हुए बर्तनों पर जाती है। मम्मी जी, देखिए ना, अभी खाना खाकर सब लोग तो अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन ये बर्तनों का ढेर फिर से मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मेरी तो कमर ही टूट जाती है। क्या हुआ बहू, क्या तुम ये बर्तन नहीं धो पा रही हो? एक बड़े परिवार में इतना काम तो होता ही, अब इसमें शिकायत करने वाली क्या बात है? ये तो घर का नियम है। मम्मी जी, आप बात को समझिए। पूरी जॉइंट फैमिली के बर्तन धोने में एक बार में कम से कम 2-4 घंटे लगते हैं। मेरा पूरा दिन सिर्फ इन जूठे बर्तनों को मांजने में ही निकल जाता है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं, तेरे काम में थोड़ी मदद करवा देते हैं। वैसे भी अब छोटे की शादी की बात चल रही है। अब सुशीला किचन से बाहर निकलती है। उसके कपड़े बर्तनों के पानी से थोड़े भीगे हुए हैं। तभी उसकी दोनों नंदें सज धज कर तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकलती हैं। अरे भाभी, आप अभी किचन से निकल कर आ रही हैं क्या? देखिए, हम तो तैयार हो गए। आज मार्केट में सेल लगी है और हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ छोटी, अभी तो बस दोपहर के बर्तनों से जान छूटी है। काम खत्म करके बाहर आई हूँ ताकि थोड़ी खुली हवा में सांस ले सकूं। तुम लोग तो बहुत सुंदर लग रही हो।
भाभी आप भी चलिए ना हमारे साथ मार्केट, थोड़ा मन बहल जाएगा। सारा दिन इस किचन और बर्तनों के बीच रहकर आप बोर नहीं हो जाती क्या? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे नहीं छोटी, इतने काम के बीच में मैं मार्केट कैसे जा सकती हूँ? अभी शाम की चाय की तैयारी करनी है, फिर रात का खाना। मुझे तो बस काम निपटाने की ही फिक्र रहती है। भाभी जब इतना काम है तो उसे जल्दी निपटा दीजिए ना। चलिए आज मैं आपकी मदद करती हूँ ताकि आप हमारे साथ थोड़ा घूम सके। आप भी क्या याद रखेंगी कि ननद ने मदद की थी? अब आंचल और रागिनी मिलकर सुशीला की मदद करती हैं और सुशीला सबके साथ मार्केट घूमने जाती हैं। सुशीला अपनी नंदों और राघव के साथ मार्केट में घूम रही हैं। बाजार में काफी भीड़ है। वो लोग एक कैफे में बैठते हैं। तभी सुशीला राघव से बोलती है, राघव जी, आज मम्मी जी आपकी शादी के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई लड़की पसंद की हो तो बता दे ताकि हम बात आगे बढ़ा सके। भाभी जी सच कहूँ तो एक लड़की मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं घर की हालत और आपका ये बर्तनों वाला संघर्ष देखता हूँ तो डर जाता हूँ। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? शादी का बर्तनों से क्या लेना देना? आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उससे हमें मिलवाइए तो सही, भाभी सब संभाल लेंगी। छोटी तू नहीं समझेगी, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के झूठे बर्तन धोने में ही भाभी का पूरा समय निकल जाता है। अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। राघव जी आप अपनी पसंद की लड़की को बर्तनों के काम से बचाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जॉइंट फैमिली में तो सबको हाथ बटाना ही पड़ता है। जो भी आएगा उसे काम तो करना ही होगा। भाभी जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वैसे भी वो बहुत स्मार्ट है, शायद वो कोई रास्ता निकाल ले। आप एक बार उससे बात करके तो देखिए, ये उसका नंबर है। अब सभी घूमकर वापस आते हैं और सुशीला किचन में जाकर खाना बनाने में जुट जाती है। फिर पूरे परिवार को डाइनिंग रूम में खाना सर्व करती है। अब पूरा परिवार खाना खाता है। वहीं सुशीला अपने कमरे में जाकर उस लड़की से फोन पर बात करती है जिसे राघव पसंद करता है। वो उसे घर की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताती है। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ, हमारे घर में 25-30 लोग हैं और सारा दिन सिर्फ किचन और बर्तनों में ही निकल जाता है। क्या तुम इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? भाभी राघव जी ने मुझे सब बताया है। वो बहुत फिक्रमंद हैं कि मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी और कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? यहाँ घंटों बर्तन मांजने पड़ते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। क्या तुम वाकई इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हो? बिल्कुल भाभी, मुझे बड़े परिवार बहुत पसंद है। बर्तनों का क्या है, वो तो हो ही जाएंगे। बस आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं हर कंडीशन मानने को तैयार हूँ। आप बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। अब सुशीला हॉल में अपनी सास चंद्रा के पास जाकर बैठती है। चंद्रा अगले दिन के काम की लिस्ट बना रही है। सुशीला अपनी बात कहने के लिए थोड़ी नर्वस है। मम्मी जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। राघव जी जिस लड़की को पसंद करते हैं, मैंने आज उससे बात की है। वो बहुत ही सुलझी हुई है और समझदार लड़की लग रही है। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है बहू। अगर तुझे लड़की पसंद है और राघव भी उसे चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे और शादी की तैयारी शुरू करेंगे। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि राघव जी की शादी सही समय पर और सही लड़की से हो जाए। घर में एक और सदस्य आएगा तो शायद मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाए। बिल्कुल बहू, अब तू अकेले नहीं थकेगी। छोटी बहू आएगी तो वो तेरी हेल्प करवाएगी। चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल बहुत सारे काम करने हैं। अब रात का समय है। आंगन में रंगीन बल्बों की रोशनी है और ढोलक की धुन पर संगीत की महफिल जोरों पर है। पूरा परिवार नाच गा रहा है और मेहमानों का तांता लगा हुआ है। इस रौनक से दूर सुशीला अपने घुटनों के बल बैठकर किचन के सिंक के पास झुकी हुई है। सिंक में नमकीन, चटनी और मीठे व्यंजनों की झूठी प्लेटों का एक और बड़ा ढेर लगा है, जिसका सिलसिला सुबह से रुका ही नहीं है। उसके चेहरे पर उदासी है और शरीर थक चुका है। सब लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बाहर हर कोई खुश है और शादी की खुशियां मना रहा है। पर मेरी किस्मत देखो, आज भी मेरे हाथ जिन्हें मेहंदी के गहरे रंग से सजा होना चाहिए था, वे विम बार और इन अनगिनत जूठन से सने हुए हैं। शादी की सारी रौनक तो बस दरवाजे तक ही है, असली काम तो यहाँ है, इस रसोई में खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाभी आप फिर से यहाँ सिंह के पास खड़ी हैं, आप कब से यहीं फंसी हुई हैं? हमने आपको कहीं देखा ही नहीं। बाहर चलिए, देखिए ना चाचा जी और पापा कैसे जबरदस्त डांस कर रहे हैं। सारे मेहमान आपको ढूंढ रहे हैं। मेहंदी वाली दीदी आपका कब से इंतजार करी। कम से कम हाथ धोकर थोड़ी देर के लिए बैठ तो जाइए। अरे छोटी, अगर मैं बाहर चली गई तो इन 50 मेहमानों की नाश्ते की ये प्लेटें, चाय के कप और ये भारी भरकम कड़ाही कौन धोएगा? अभी संगीत खत्म होगा तो रात का खाना भी शुरू हो जाएगा और फिर सुबह नाश्ते का नया ढेर लग जाएगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरे घर में शादी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई काम वाली बाई हूँ जिसकी ड्यूटी बस यहाँ बर्तन मांजने की है। विदाई तक का वक्त भी मुझे इसी किचन में बिताना पड़ेगा।
भाभी आप इतना मत सोचिए प्लीज, बस ये थोड़े से ही बर्तन तो हैं, इन्हें तो कोई भी देख लेगा। लाइए मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, कम से कम ये छोटे कप और ग्लास में साफ कर देती हूँ। आप जल्दी से तैयार होकर संगीत में शामिल हो जाइए, वरना सब पूछेंगे कि घर की बड़ी बहू सुशीला कहाँ गायब है। तुम जाओ छोटी, तुम मेहमानों को संभालो। संगीत के ये बर्तन साफ करते करते रात के 2 बज जाएंगे। मेरी तो किस्मत में ही ये लोहे की कढ़ाई और पतीले लिखे। तुम जाकर डांस करो। अब बारात निकलने का समय हो गया है। राघव घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार है। सुरेश और बाकी रिश्तेदार बाहर खड़े हैं। चंद्रा सुशीला को आवाज लगाती है, अरे बड़ी बहू कहाँ है, कहाँ रह गई तू? बारात निकलने वाली और तू अभी तक रसोई में ही घुसी हुई है। देख सुरेश भी तुझे कब से ढूंढ रहा है, थोड़ा तो सज धज लेती। अब सुशीला रसोई से निकलकर अपने देवर के पास जाती है। अम्मी जी क्या करूं, सुबह से चाय और नाश्ते के इतने बर्तन हो गए थे कि हाथ धोने का मौका ही नहीं मिला। अभी अभी किचन के बर्तन सिंक में डाल कर आई हूँ, अभी तो उन्हें मांजना बाकी है। अरे बहू, आज तो अपने राघव की शादी है, आज भी बर्तन साफ करती रहोगी या शादी में शामिल भी होगी? देखो बारात दरवाजे पर खड़ी है और तुम अभी तक किचन के बर्तनों में लगी हो। पिताजी मुझे शादी देखने का वक्त कहाँ मिलता है, मैं तो शादी के बीच में भी किचन में ही कैद रह गई हूँ। बर्तन धोने की जिम्मेदारी जो मेरी है उसे छोड़ूंगी तो कल सुबह पहाड़ खड़ा मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़, जल्दी से हाथ धोकर आओ और राघव को काजल लगा दे। बारात निकलने का मुहूर्त निकला जा रहा है, फिर बाकी काम लौट कर देख लेना। अब सुशीला किचन में जाकर हाथ धोकर आती है और फिर अपने देवर को काजल लगाकर बारात विदा करती है। धूमधाम से राघव और राघवानी की शादी होती है और अगले दिन सुबह बारात वापस लौट आती है। द्वार पर नई बहू के स्वागत के लिए परिवार के लोग खड़े होते हैं। चंद्रा हाथ में आरती की थाली लिए खड़े हैं। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार नई दुल्हन को देखने के लिए वहां खड़े हैं। तभी चंद्रा बोलती है, देखो बहू, ये तुम्हारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तुम्हें इन सबको साथ लेकर चलना है। अरे बहन जी सब तो ठीक है, पर आपकी सुशीला कहाँ है? नई दुल्हन का स्वागत तो जेठानी को करना चाहिए ना, वो नजर नहीं आ रही। मम्मी भाभी इस समय भी जरूर किचन में ही होंगी। बारात के लौटने के बाद जो नाश्ता हुआ है वो उसके बर्तन धोने में व्यस्त होंगी। मैं जाकर उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अब राघव जाकर अपनी भाभी को बुलाकर लाता है। तब उमा, देखो बेटा, ये तुम्हारी जेठानी है, बड़ी बहू। अब तुम छोटी बहू को सब समझा दो, इस घर के नियम और कायदे बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भाई थोड़ा आराम तो करने दो बहू को, आज ही सारा काम समझा दोगी क्या? कल से इसे जो समझाना है समझा देना, आज उसे बस घर देख लेने दो और थोड़ा चैन लेने दो। राघव और राजवानी कमरे में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह नई बहू राजवानी पहली बार रसोई में दाखिल होती है। वहां सुशीला पहले से ही बर्तनों के ढेर के सामने बैठी है। राजवानी किचन के बड़े बड़े बर्तनों और चूल्हों को हैरानी से देख रही है। जेठानी जी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन क्या घर की औरतें बर्तन धुलवाने में मदद नहीं करती? अरे देवरानी जी, ये तो अभी शुरुआत है। इस परिवार के लोग खाना बहुत खाते हैं और खिलाते भी बहुत हैं, इसीलिए बर्तनों का यहाँ हमेशा पहाड़ लगा रहता है। मेरे लिए तो यही मेरी असली दुनिया है। और हाँ, इस घर की औरतें बर्तन धोने से डरती हैं। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब हम मिलकर सब देख लेंगे। आप बस मुझे गाइड करती रहिएगा। तुम अभी खुश हो क्योंकि आज पहला दिन है, कुछ दिन बीतेंगे तो तुम्हें भी समझ आएगा कि यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। खैर, आज तुम सबको खीर बनाकर खिलाओ, यही रस्म है। ठीक है। अब राजवानी खीर बनाना शुरू करती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा है। राजवानी सबके लिए खीर बनाकर लाती है। पूरा परिवार चाव से खीर खाता है। अब किचन में खीर के चिपचिपे बर्तन और गिलासों का अंबार लग गया है। सुशीला झूठे बर्तन और राजवानी को लेकर सिंक के पास जाती है। राजवानी, अब शुरू हो जाओ। आज से तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये खीर के बर्तन बहुत जिद्दी होते हैं, इन्हें साफ करने में पसीना निकल जाता है। चलो दोनों मिलकर मांजते हैं। जी जेठानी जी, आपने कहा था कि आपको 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद 2 घंटे में ही सब निपट जाए। मैं पानी डालती हूँ, आप साबुन लगाइए। अब दोनों मिलकर सिंक में पानी भरकर बर्तन साफ करना शुरू करती है। सुशीला रगड़ रही है और राजवानी उन्हें धोकर रैक में लगा रही है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद काम खत्म होता है। देखा जेठानी जी, मैंने कहा था ना, 4 घंटे के बजाय 2 घंटे लगे। हम ऐसे ही साथ मिलकर जल्दी जल्दी ये बर्तन साफ कर लिया करेंगे। अब आप जाकर आराम कीजिए। आराम कहाँ देवरानी जी, अभी तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी है, फिर शाम को वही सिलसिला। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं जरा ये गीला कपड़ा मारकर फर्श साफ कर दूं। अब राजवानी वहां से चली जाती है। सुशीला फर्श साफ करती है और दोपहर का खाना भी सुशीला ही बनाती है और बर्तनों का ढेर फिर से लग गया। चंद्रा और मोहल्ले की कुछ औरतें लिविंग रूम में बैठी हैं और नई बहू के बारे में बातें कर रही होती हैं। अरे बहन जी, आपकी नई बहू से तो मिल ही नहीं पाए हम। वो कल से कहाँ गायब है, उसे बुलाइए ना, हम भी तो देखें कि देवरानी जेठानी की जोड़ी कैसी लग रही है। बहू, ओ छोटी बहू, जरा बाहर तो आना। देखो पड़ोस वाली चाची जी आई हैं तुमसे मिलने। कहाँ रह गई तुम? आवाज लगा रही हूँ कब से।
तभी राजवानी किचन से बाहर आती है। उसके हाथ गीले हैं और पल्लू से वो हाथ पोंछ रही है। वो मुस्कुराती हुए सबको नमस्ते करती है। नमस्ते चाची जी, माफी चाहती हूँ, थोड़ी देर हो गई, मैं किचन में बर्तन धो रही थी। अब बताइए कैसी हैं आप? अरे नहीं दुल्हन, और अभी से किचन में बर्तन मांज रही हो? अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है। वही जेठानी कहाँ है, वो क्या कर रही है? जेठानी जी अभी सब्जी काट रही है, मैंने सोचा मैं बर्तन निपटा दूं। बस अभी थोड़ा काम बचा है, मैं फिर आती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब थोड़ी देर बाद राजवानी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अब चाय के बर्तन और दोपहर के कुछ भारी पतीले अभी भी सिंक में पड़े हैं। चंद्रा फिर से बाहर से आवाज लगाती है। राजवानी अब थोड़ा चिढ़ने लगती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए वहां आती है। छोटी बहू, अरे इधर आओ, देखो तुम्हें मिलने तुम्हारी बुआ सास आई हैं। तुम तो जब देखो किचन में घुसी रहती हो, बाहर भी आ जाया करो। पीछे से सुशीला भी किचन से निकलकर बाहर आती हैं। बुआ सास को देखकर सुशीला राजवानी से बोलती है, देखा राजवानी, समझ गई ना, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली का सच यही है। हमारे जूठे बर्तनों का ढेर ऐसा है कि मेरा पूरा समय किचन में ही जाता है। अब तुम भी इसमें फंस गई और तुम्हारा वक्त भी यहीं जाएगा। जेठानी जी देखिए, मैं आपकी तरह ऐसे किचन में फंस कर तो नहीं रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी भी जीनी है। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी, घर का काम भी हो जाए और हम फ्री भी रहें। जुगाड़? कैसा जुगाड़? मैं सालों से इस घर में हूँ, मैंने हर तरीका अपनाया, पर इन बर्तनों से पीछा नहीं छूटा। तुम 2 दिन में क्या नया कर लोगी? जेठानी जी आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। आप एक काम कीजिए, आज से बर्तन धोने की पूरी जिम्मेदारी मेरी और खाना बनाने की जिम्मेदारी आप लीजिए। क्या आप तैयार हैं? मुझे क्या एतराज होगा? खाना बनाने में तो मम्मी जी और चाचियां भी मदद कर देती हैं, पर बर्तन धोने में कोई हाथ नहीं लगाता। अगर तुम ये जिम्मेदारी लेती हो तो मुझे मंजूर है। अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच काम का बंटवारा हो जाता है। अगले दिन सभी दोपहर का खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुशीला ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और सारे झूठे बर्तन सिंक में लाकर रख दिए। वो घड़ी की तरफ देखती है और फिर राजवानी से बोलती है, लो राजवानी, मेरा काम तो हो गया। अब ये बर्तनों का पहाड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे ये सब साफ करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते थे। देखती हूँ तुम कितनी देर में निपटाती हो। जेठानी जी अब बस जाकर आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बस चुटकी बजाते ही ये काम खत्म कर दूंगी। आप अपना टाइमर सेट कर लीजिए, मैं बस अभी आई। ठीक है, मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जादू इन बर्तनों को 3 घंटे से पहले खत्म कर सकता है। मैं देखती हूँ तुम ये कैसे करती हो। अब सुशीला अपने कमरे में जाकर आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजर घड़ी पर टिकी है। अभी आधा घंटा ही बीता था कि राजवानी हाथ पोंछते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। जेठानी जी काम हो गया, सारे बर्तन चमक रहे हैं और अपनी जगह पर रखे हैं। अब बताइए अब क्या प्रोग्राम है? कहीं बाहर घूमने चलें क्या? क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है देवरानी जी, तुम झूठ बोल रही हो ना। जो काम करने में मुझे सालों से 3 घंटे लगते आ रहे हैं, वो तुम पहली बार में सिर्फ आधे घंटे में कैसे कर सकती हो? ये नामुमकिन है। यकीन नहीं आता तो खुद चलकर किचन में देख लीजिए। अगर एक भी बर्तन झूठा मिला तो मैं आज से पूरे घर की सफाई भी अकेले करूंगी। चलिए खुद ही चेक कर लीजिए। सुशीला हैरान होकर किचन में जाती है। वो अलमारी खोलकर देखती है, सारे गिलास और कप बिल्कुल साफ रखे हैं। वो एक एक करके बर्तनों को टटोलती है और सारे बर्तन साफ मिलते हैं। तभी सुशीला राजवानी से बोलती है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? इसमें तो वो चिपचिपाहट भी नहीं है जो घंटों रगड़ने के बाद जाती थी। देवरानी जी सच सच बताओ, तुमने क्या जादू किया? जेठानी जी अगर आप भी दिन रात मेरी तरह जुगाड़ लगाती तो आप भी ये मुमकिन कर सकती थी। अच्छा ठीक है, अब शाम के खाने की तैयारी आप देखिए, मैं जाकर थोड़ा सो लेती हूँ। इतना बोलकर राजवानी अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय है। सुशीला सबके लिए खाना बनाती है। सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब सुशीला छुपकर आंगन में आती है, जहां राजवानी बर्तनों के साथ कुछ कर रही है। वो देखती है कि राजवानी ने आंगन के पुराने कुंड के पास एक बड़ा पाइप जोड़ रखा है। अच्छा तो ये है तुम्हारा राज। तुम इस पुराने कुंड में सारे बर्तन डाल रही हो, पर इस तरह से तो बर्तन साफ नहीं होंगे और पूरे घर में बास मारने लगेगी। जेठानी जी बास नहीं आएगी। देखिए मैंने इसे कैसे पाइप से जोड़ा। ये सारा जूठन और गंदा पानी सीधे उस गड्ढे में जाएगा जो बाद में खाद बन जाएगा। मैं बस एक बार गीला कपड़ा मारती हूँ और काम खत्म। तभी वहां उनकी सास चंद्रा भी आ जाती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। ओ बहू, मैंने तो देखा ही नहीं कि तुमने इतना अच्छा जुगाड़ लगा लिया। आज तो तुमने सच में 10 मिनट में सारे बर्तन चमका दिए। हमारी सुशीला तो बेकार में घंटों परेशान होती थी। मम्मी जी कोई तरीका नहीं है, इससे तो घर में गंदगी होगी, मक्खियां आएंगी। मैं तो सालों से मेहनत से साफ करती आई हूँ। ये जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जेठानी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं मक्खियों का भी इलाज कर दूंगी। फिलहाल देखिए कि हमारा कितना समय बच रहा है। अब हम साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। अब दूसरे दिन सुशीला किचन में खाना बनाने के बाद थक जाती है और सबके खाना खाने के बाद सुशीला अपने कमरे में चली जाती है। राजवानी अब अपना दूसरा दांव खेलती है। वो राहुल और घर के बाकी बच्चों को अपने पास बुलाती है। देखो राहुल, आज मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट और टॉफियां हैं।
लेकिन ये सिर्फ उनको ही मिलेंगी जब आप सब मेरी एक छोटी सी मदद करोगे। तो आप सब तैयार हैं अपनी चाची की हेल्प करने के लिए? मैं तो तैयार हूँ चाची, आप बताइए क्या करना है। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस जल्दी से टॉफी दे दीजिए, हम सब मिलकर आपका काम कर देंगे। आप सबको बस ये छोटे छोटे ग्लास और प्लेटें किचन तक पहुंचानी है और इन्हें पानी के टब में डालना है। फिर आप सबको सबसे बड़ी वाली सिल्क चॉकलेट दिलवाऊंगी। ठीक है चाची। अब राहुल और बाकी बच्चे शोर मचाते हुए काम में जुट जाते हैं। शोर सुनकर सुशीला कमरे से बाहर आती है और ये सब देख लेती है। वो हैरानी से देखती है कि जो बच्चे अपनी प्लेट तक नहीं उठाते थे वो आज दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हैं। राजवानी, ये क्या कर रही हो? तुम छोटे बच्चों से काम करवा रही हो। अगर मम्मी जी या पापा जी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी, ये सरासर गलत है। जेठानी जी, मैंने उनसे काम नहीं करवाया, मैंने उन्हें जिम्मेदारी सिखाई। देखिए वो सब कितनी खुशी से काम कर रहे हैं और मेरा काम भी 5 मिनट में निपट गया, बच्चे भी खुश और मैं भी फ्री। जिम्मेदारी सिखा रही हो या उसे चॉकलेट का लालच दे रही हो? तुम बच्चों से मजदूरी करवा रही हो और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने लिए फुर्सत का वक्त निकाल सको। मैं ये सब नहीं चलने दूंगी, मैं अभी सबको बताती हूँ। जेठानी जी, आप जरूर जाइए, पर जब आप शिकायत करें तो ये भी बताइएगा कि मैंने 4 घंटे का बर्तनों का ढेर सिर्फ 10 मिनट में कैसे निपटा दिया। आप ये बहस करेंगी कि मैंने बच्चों से काम करवाया या ये कि मैंने पूरे परिवार के लिए समय बचाया? काम जरूरी है या आपकी शिकायत? इतना बोलकर राजवानी वहां से चली जाती है। अब सुशीला इस बात को पूरी रात सोचती रहती है। अब अगली सुबह नाश्ते का समय हो जाता है और सारा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है। अब सुशीला से रहा नहीं जाता और वो सबके सामने राजवानी की शिकायत करती है। पिताजी, मुझे एक बात कहनी है। देवरानी जी कल घर के बच्चों से बर्तन साफ करवा रही थी और उन्हें टॉफी का लालच दे रही हैं। क्या ये सही है? इतने छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाए? क्या बहू, तुम क्या वाकई बच्चों से काम करवा रही हो? अरे ये तो हमारे घर के संस्कारों के खिलाफ है। 6 से 10 साल के ये बच्चे हैं, इनकी अभी पढ़ने और खेलने की उम्र है और तुम इनसे काम करवा रही हो। पिताजी, मैं काम नहीं करवा रही, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हूँ। अगर बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास बचपन से कराया जाए तो वो बड़े होकर काम से भागेंगे नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पोते पोतियां जिम्मेदार बने? अरे बहू, तुम सही कह रही हो। वैसे तुम्हारा बर्तन साफ करने का जुगाड़ बहुत अच्छा है। अब तो मोहल्ले भर में तुम्हारी चर्चा हो रही कि हमारी छोटी बहू कितनी होशियार है। हाँ पापा, भाभी सही कह रही है। कल मैंने भी उनकी मदद की और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमें काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक खेल जैसा लगता है। भाभी, आज आप काम खत्म करके हमारे साथ मार्केट घूमने चलना, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब साथ मिलकर चलेंगे। अब शाम के वक्त राजवानी सज धज कर मार्केट जाने के लिए कार में बैठ रही होती है और सुशीला अभी भी किचन में कुछ काम समेट रही होती है। पड़ोस की औरतें गली में खड़ी होकर ये सब देखती हैं कि तभी मीरा बोलती है, अरे छोटी बहू तो फिर से घूमने जा रही है और सुशीला अभी भी घर के अंदर ही है। ये कैसा बंटवारा है? सुशीला बेचारी तो बस काम के लिए बनी है क्या? अरे चाची जी, जेठानी जी ने खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी ली है और मैंने बर्तन धोने की। मैं अपना काम 10 मिनट में निपटा लेती हूँ, इसीलिए मेरे पास घूमने का वक्त है। 10 मिनट में इतने सारे बर्तन? ये तो कोई जादू ही होगा। जो काम तुम्हारी जेठानी सालों में नहीं कर पाई वो तुमने कर लिया। तुम तो बड़ी तेज निकली बहू। चाची जी, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने आंगन के पाइप और कुंड को बर्तनों के लिए इस्तेमाल किया है। अब ना गंदगी होती है और ना ही मेहनत। जेठानी जी भी अब जल्दी ही फ्री हो जाएंगी। इतना कहकर राजवानी सबके साथ घूमने चली जाती है और सुशीला खाना बनाने में लगी होती है। दूसरे दिन राजवानी आंगन में टहलते हुए कुछ सोच रही होती है कि तभी सुरेश जी वहां आते हैं। तभी राजवानी सुरेश जी से पूछती है, पिताजी, आप बता रहे थे कि यहाँ पहले बायोगैस बनती थी। मुझे याद है कि जेठानी जी ने बताया था कि वो गंदा पानी और जूठन सीधे इस कुंड में फेंक रही थी। ये पाइप कहाँ तक जाता है और ये कुंड कितना गहरा है? क्या इसे साफ करवा कर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। हाँ बहू, यहाँ बहुत पहले हम बायोगैस बनाते थे। ये कुंड लगभग 15 फीट गहरा है और यहाँ तक एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन जाती है। तब हम गोबर और पानी का घोल डालते थे और उस घोल से मीथेन गैस बनती थी, जिससे किचन के 2 चूल्हे जलते थे। उसमें पानी भरा जाता था और एक मैकेनिज्म था जिससे गैस बनती थी। लेकिन मवेशी कम हो गए तो हमने इसे बंद कर दिया, पर इसका ढांचा अभी भी मजबूत है। तो इसका मतलब कि हमारे घर में जो 30 लोगों की जूठन और खाने पीने का कचरा रोज निकलता है वो अब वेस्ट नहीं बल्कि गैस बनने का ईंधन बन सकता है। अगर हम इसे फिर से चालू करें तो बर्तनों का सारा कचरा गैस बनाने के काम आ सकता है। अगर हम बर्तनों का सारा ऑर्गेनिक कचरा सीधे इसमें डाल दें तो हमें बाहर से गैस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बर्तनों की सफाई भी और तेजी से हो सकती है। ये एक तीर से 2 शिकार जैसा है।
हाँ बिल्कुल बहू, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। ये देखकर मुझे खुशी हो रही है कि तुम सिर्फ घर के काम को निपटाने का नहीं बल्कि पूरे घर को चलाने का सोच रही हो। मैं कल ही मिस्त्री को बुलाकर इसे ठीक करवाता हूँ। तुम्हारी वजह से अब हमारे घर का खर्चा भी बचेगा, खासकर एलपीजी सिलेंडर का, और काम भी आसान होगा। हाँ पिताजी, ये सही रहेगा। अब राजवानी बहुत खुश होती है और किचन में सुशीला के पास जाती है। सुशीला खाना बना रही होती है, तभी राजवानी अपने साथ अपने पति राघव को भी वहीं बुला लेती है। जेठानी जी, मैंने नोटिस किया कि हमारे बर्तनों में बहुत चिपचिपाहट रहती है। इसका कारण वो सस्ता कुकिंग तेल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेहत के लिए भी बुरा है और काम भी बढ़ाता है। तुम सही कह रही हो। मैं कल ही मार्केट से वो अच्छी क्वालिटी वाला ऑयल ले आता हूँ जो कम चिपकता है। उसके खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और भाभी को बर्तन धोने में भी आसानी होगी। क्या ऐसा सच में होता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने तो मेरे खाने बनाने के तरीके को भी आसान बनाने का सोच लिया। देवरानी जी, तुम तो वाकई बहुत चालाक और समझदार हो। जेठानी जी, अब देखिए, कल से मैंने छोटे छोटे 6 चूल्हे और नए कुकर भी मंगवाए हैं। अब जो खाना 3 घंटे में बनता था वो 1 घंटे में बनेगा, जिससे हमारा बहुत वक्त बचेगा और हम दोनों मिलकर खूब घूमेंगे। अगले दिन सुबह राघव नया कम चिपकने वाला कुकिंग ऑयल ले आता है। सुरेश भी कारीगर को बुलाकर बायोगैस कुंड को ठीक करवा देते हैं और बर्तनों के गंदे पानी के लिए एक सीधा ड्रेन पाइप लगवा देते हैं। किचन में छोटे नए चूल्हे और कुकर भी लग जाते हैं। सुशीला और राघवानी मिलकर काम शुरू करती हैं। नए तेल और छोटे कुकर की वजह से जो खाना पहले 3 घंटे में बनता था वो लगभग 1 घंटे में तैयार हो जाता है। जैसे झूठे बर्तन सिंक में आते हैं, राघवानी उन सब पर एक बार पानी डालकर ऑर्गेनिक कचरे को सीधा बायोगैस कुंड में भेज देती है, जिससे बर्तन तुरंत साफ हो जाते हैं। देवरानी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज पूरे घर का खाना और इतने सारे बर्तन सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म हो गए। मेरा तो सालों का बोझ उतर गया। मैंने कहा था ना जेठानी जी, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अब देखिए, कुकिंग ऑयल अच्छा है, जूठन कुंड में जा रहा है और गैस भी फ्री में बन रही है। हमारी मेहनत कम हो गई। तुम सच में बहुत होशियार हो देवरानी जी। तुम्हारी वजह से आज खाना भी जल्दी बन गया और ये बर्तनों का पहाड़ भी 10 मिनट में सिमट गया, वरना मैं तो हमेशा किचन में ही फंसी रहती थी। अब दोपहर के खाने के लिए पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठता है। पहली बार दोनों बहुएं सुशीला और राजवानी आराम से बिना थके सबके साथ टेबल पर मौजूद है। आज की दाल का स्वाद तो वाकई कमाल का है और मुझे खुशी है कि मेरी दोनों बहुएं आज काम खत्म करके चैन से हमारे साथ बैठी हैं। ये सब हमारी छोटी बहू की सूझबूझ का नतीजा है। इसने सिर्फ बर्तनों का जुगाड़ नहीं किया, इसने हमारे घर का खर्चा भी बचा दिया। साथ ही सुशीला बहू को भी सालों की मेहनत से छुटकारा दिला दिया। बहू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। पिताजी, मम्मी जी, अब तो सबको काम की टेंशन से राहत मिल गई है। अब हम सबके पास बहुत सारा खाली वक्त है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब पूरा परिवार घूमने जा सकता है, एक लंबी पिकनिक पर, बिना किसी टेंशन के। अच्छा, ऐसा है तो चलिए सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हमारी जॉइंट फैमिली पहली बार एक साथ पिकनिक पर चलेगी। अब थोड़ी देर बाद पूरा परिवार तैयार होकर घर के बाहर आता है। तभी सुशीला बोलती है, पापा जी, क्या हम सच में सब साथ जा रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी काम खत्म करके हम बाहर भी जा सकते हैं। सिर्फ तुम्हारी नहीं बहू, हम सब की। अब घर में काम का बोझ नहीं बल्कि खुशियां हैं। बस आ चुकी है, सब लोग अपना अपना सामान उठाओ और बस में चढ़ जाओ। जेठानी जी, देखा आपने, जुगाड़ सिर्फ काम चोरी नहीं बल्कि समय बचाने का तरीका है। अब हमारे पास घूमने के लिए बहुत समय है। चलिए, बस इंतजार कर रही है। अब पूरा परिवार हंसते खेलते बस में सवार होता है। राजवानी और सुशीला हाथ पकड़कर सबसे पीछे बैठते हैं। घर का मुख्य द्वार बंद होता है और बस पिकनिक की ओर चल पड़ती है।